हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज का यह वीडियो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड होगा और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिया है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और जो रिपीटेड क्वेश्चन है 3 साल 4 साल से रिपीट हो रहे हैं। कंप्लीट सिलेबस के अनुसार हमने यहाँ पर क्वेश्चन को लिया है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपके एग्ज़ाम में इन क्वेश्चन से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आप इनको देख करके जाइएगा और वहाँ पर जा कर के आप देखेंगे कि एक चमत्कार से कम नहीं होगा, वहाँ पर आपको सभी क्वेश्चंस लगभग मिल जाएंगे। तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल का यह सब्जेक्ट है और इम्पोर्टेंस क्वेश्चन की हम बात करेंगे। न्यू सिलेबस के अनुसार सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर रखा गया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पर देख सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो के लिंक आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे और आप टाइम से पहले उस वीडियो को वॉच कर पाएँ। हमारा यह पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। प्लीज़ सपोर्ट जीवन क्लासेस। दोस्तों, यह आपका ही यूट्यूब फैमिली है और आपकी ही जिम्मेदारी बनती है कि आप इस यूट्यूब फैमिली को, अपनी यूट्यूब फैमिली को कितना बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा और सपोर्ट करिएगा जीवन क्लासेस। देखिए, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और इस सब्जेक्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में EEM भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? EEM। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है आपके पास, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, थर्मोकपल क्या है और उसका उपयोग लिखिए। थर्मोकपल क्या है और उसका उपयोग आपको लिखना है। व्हाट इज़ थर्मोकपल, राइट इट्स यूज़। तो आपको क्या करना है, थर्मोकपल की डेफिनेशन को लिख देना है और उसके एप्लीकेशंस क्या है, उनके यूजेस क्या हैं, कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होता है, उसको आपको लिख देना है। पॉइंट वाइज आपको लिखना है, ये नहीं कि आप ऐसे पेपर को भरते जाएं, ऐसा नहीं करना है। आपको जो करना है, जैसे पहले तो आपको इसको डेफिनेशन में दे देना है और फिर पॉइंट 1 यहाँ पे लिख देंगे, पॉइंट 2, पॉइंट 3, इस तरीके से आप जो है लिखोगे तो आपको कम लिखना होगा और आप स्मार्ट वर्क करोगे। ठीक है, स्मार्ट तरीके से कॉपी लिखिएगा, आपके नंबर ज़्यादा आएंगे और लिखना आपको कम पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, गैसीय पदार्थों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गैसीय पदार्थों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन द गैसियस मटेरियल्स। देखिएगा स्टूडेंट्स, जो थर्मोकपल का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर बार आता है, एक भी बार 4 साल से ये क्वेश्चन कटा नहीं है दोस्तों। ठीक है, या तो ये लास्ट में आता है, बीच में आता है, शुरू में आता है, कहीं पर भी आ जाएगा, लेकिन थर्मोकपल का क्वेश्चन 100% आपको रखा हुआ मिलेगा। ठीक है, गैसीय पदार्थ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गैसीय पदार्थ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या फिर गैसीय पदार्थों के बारे में वर्गीकरण कीजिए। गैसीय पदार्थ क्या होते हैं उनको बताइएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन बदल कर आता है, लेकिन जो इसका आंसर होगा वो एक ही होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को वो बदल देगा। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द गैसेस मटेरियल या फिर दे देगा कि व्हाट इज द गैसेस मटेरियल्स एंड इट्स यूज। ठीक है, इस तरीके से आपको देगा। तो कभी भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिले, लैंग्वेज क्वेश्चन की बदल देगा, लेकिन आपसे पूछेगा वही चीज़ जो वह पूछता हुआ आया है। हमने देखा है 4 से 5 साल के पेपर को जब हमने एनालिसिस किया तो एनालिसिस करने पर हमें ये मिला कि गैसेस पदार्थों जैसा जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज को बदल दिया गया है, लेकिन पूछा वही है जो गैस पदार्थ क्या है। ठीक है, उस पर संक्षिप्त टिप्पणी, उसका वर्गीकरण, उसके यूजेस, ये सभी आपको पता होंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन को कर जाएंगे जो भी गैसेस पदार्थों से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया है कैसे वो लैंग्वेज बदलेगा, तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, आप याद करके जाइएगा। ये क्वेश्चन आपको रखा हुआ मिलेगा ही मिलेगा, चाहे किसी भी लैंग्वेज में मिले। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, आदर्श अवरोधक पदार्थों को लिखिए।
आदर्श अवरोधक पदार्थों को लिखिए। दोस्तों ये 2019 का क्वेश्चन 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, अल्टरनेट तरीके से आ रहा है 2021 में, 22 में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, 2022 में भी क्वेश्चन ये देखने को मिल सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर रखा आदर्श अवरोधक पदार्थों को लिखिए, यानी कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल इंसुलेटिंग मटेरियल। आइडियल इंसुलेटिंग मटेरियल जो है उसको आपको बताना है कि आदर्श अवरोधक पदार्थ क्या होते हैं, आइडियल इंसुलेटिंग पदार्थ क्या होते हैं, मटेरियल्स क्या होते हैं। ठीक है, सघन चुंबकीय पदार्थों का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सघन चुंबकीय पदार्थों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या सघन चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण कीजिए, सघन चुंबकीय पदार्थों के बारे में बताइए। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप जो है ज़रूर याद करिएगा। मैग्नेट पर एक क्वेश्चन आपका ज़रूर बनेगा, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये कंप्लीट चैप्टर का एक समरी वाला क्वेश्चन है जो आपको कंप्लीट चैप्टर की जानकारी देगा। यानी कि चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण कीजिए, चुंबकीय पदार्थ किस तरीके से उपयोग में लाए जाते हैं, कहाँ पर उपयोग होता है, ये सभी जो है टिप्पणी में आ जाता है। ठीक है, तो आपको पता होगा तो आप आसानी से लिख पाएंगे। किसी भी लैंग्वेज में आपके सामने क्वेश्चन आए आप जो है उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। केवल और केवल देखिएगा, एक बात हम आपको बता दें, जो एग्जामिनर होता है वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल करके कंफ्यूज करेगा। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को बदल करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आपको पता है, अगर आप सही तरीके से पढ़े हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप समझ जाएंगे एग्जामिनर ने आपको कहाँ पर घुमाना चाहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में क्या अंतर है बताइएगा। सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में क्या अंतर है बताइएगा। ये क्वेश्चन 2021 में नहीं आया था, लेकिन 2019 में ये क्वेश्चन देखने को मिला था। लेकिन जो सोल्डरिंग और ब्रेजिंग है इसके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमने ये क्वेश्चन को लिखा गिव द डिफरेंस बिटवीन सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। गिव द डिफरेंस बिटवीन सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग, तो इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। ये सोल्डरिंग और ब्रेजिंग पर एक क्वेश्चन आपका बनता है। पीतल और ब्रांज में क्या अंतर है लिखिए। पीतल और ब्रांज, इनमें अंतर क्या है, दोनों में अंतर याद कर लेना है, उपयोग याद कर लेना है। देखिए परिभाषा और इसके उपयोग और इसमें जो भी इसके यूजेज हैं, ठीक है, जो भी इसके यूजेज हैं, इनके प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको आप याद कर लीजिए। आप डिफरेंस भी 100% अपने आप से लिख देंगे। जो किताबी लैंग्वेज नहीं लिखना है दोस्तों, याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में किताबी लैंग्वेज लिख करके आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। ठीक है, आप अपने आप से लैंग्वेज बना करके लिखिएगा, जो आपको पता है उसके बारे में उसको आप बना करके लिखिएगा, आप अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है चुंबकीय पदार्थ क्या है। चुंबकीय पदार्थ क्या है और उसके विशेष गुणों को लिखिए। ठीक है, यानी कि चुंबकीय पदार्थों पर टिप्पणी लिखिएगा या चुंबकीय पदार्थ के विशेष गुणों को लिखिएगा। चुंबकीय पदार्थ क्या है, ये एक ही क्वेश्चन है दोस्तों, एक ही क्वेश्चन है। और ये जो है बार बार इस तरीके से रिपीट हो रहा है कि जो भी हमारे पास लैंग्वेज है उसको बदल दिया है, लेकिन बात वही कर रहा है, चुंबकीय पदार्थों पर टिप्पणी लिखना या फिर चुंबकीय पदार्थ क्या है उसके विशेष गुणों को लिखना, एक ही बात है। ठीक है, हमने कहा था कि क्वेश्चन को लैंग्वेज में बदलेगा, लेकिन आपसे पूछेगा वही जो आपको वहाँ पर क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, और आप जो पढ़े होंगे पूछेगा वही, लेकिन जैसे ही वो क्वेश्चन को लैंग्वेज में बदलता है आप जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा ही नहीं था, इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखें। क्वेश्चन को समझना है, बहुत धीरे से आराम से पढ़िएगा, कोई भी हड़बड़ाहट नहीं। क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको जो है क्वेश्चन टच जरूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत अभियांत्रिकी में एल्यूमिनियम के उपयोग क्या हैं बताइए। विद्युत अभियांत्रिकी में एल्यूमिनियम के उपयोग क्या हैं बताइएगा। गिव द एप्लीकेशंस ऑफ एल्यूमिनियम इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, क्या दिया गया है कि गिव द एप्लीकेशन ऑफ एल्यूमिनियम इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो विद्युत अभियांत्रिकी में एल्यूमिनियम के उपयोग क्या हैं ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो है आपका 2 बार आ गया है। ठीक है, सोल्डरिंग पदार्थों के नाम दीजिए और उनके उपयोग को लिखिए। याद कीजिएगा, सोल्डरिंग पदार्थ आपने अपने सिलेबस में पढ़े होंगे, तो सोल्डरिंग पदार्थ के नाम आपको दे देना है और उनके उपयोगों को लिखना है। गिव द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मटेरियल्स एंड इट देयर एप्लीकेशंस। इनके उपयोग भी आपको बताने होंगे। तो मैंने पहले ही कहा है कि जब आप उपयोग हेडिंग डालोगे उपयोग, तो जब आप उपयोग हेडिंग डालोगे उसके नीचे आप जो है या तो इस तरीके से
ठीक है, इस तरीके से मार्क बनाइएगा और यहाँ पर आप लिखते जाइएगा, ठीक है। या फिर 1 2 3 इस तरीके से आप जो है पॉइंट वाइज लिखिएगा, जैसे उपयोग, हानि, इस तरीके से आपको लिखना होता है। तो आप जो है पॉइंट वाइज लिखिएगा, आपका नंबर जो है एक भी नहीं कटने वाला है, आप पॉइंट वाइज अगर लिखोगे तो, ठीक है। पैराग्राफ्स बना करके लिखिएगा, पॉइंट वाइज लिखिएगा। देखिए कॉपी लिखने का तरीका क्या है, कॉपी लिखने का किस तरीके से आपको कॉपी लिखनी चाहिए जिससे कि एग्जामिनर जो है आपको सरलता से नंबर दे सके और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा सकें। तो वो वीडियो हमने चैनल पर अपलोड की गई है, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कॉपी कैसे लिखें, हाउ टू राइट द कॉपी इन एग्ज़ाम हॉल। तो आपको जो है वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ से आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं कि फुल कंप्लीट कॉपी आप कैसे लिखें जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, ठीक है। नेक्स्ट है प्राकृतिक अवरोध पदार्थ के नाम लिखिए और उनके विशिष्ट उपयोग बताइएगा। नेम ऑफ द नेचुरल इंसुलेटिंग मटेरियल्स, नेम ऑफ द नेचुरल इंसुलेटिंग मटेरियल्स एंड देयर इंपॉर्टेंस यूज, यानी कि प्राकृतिक अवरोधक पदार्थ जो होते हैं उनको आपको पढ़ना है। प्राकृतिक अवरोधक पदार्थ यानी नेचुरल इंसुलेटिंग मटेरियल्स क्या हैं और ये कैसे यूज़ होता है, कहाँ पर यूज़ होते हैं, इनके विशेष उपयोग को भी आपको बताना है। तो हमने पहले ही बताया है कि पॉइंट वाइज आप थ्योरी को लिखेंगे तो आपको लिखना कम पड़ेगा और आपके मार्क्स जो है वो ज़्यादा आएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई स्टूडेंट्स क्या करता है, लगातार कॉपी को भरता जाता है, कोई हेडिंग नहीं, कोई पैराग्राफ नहीं, तो उसमें जो है जो एग्जामिनर होता है वो बोर हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि कॉपी में क्या लिखा हुआ है, तो वो आपको एवरेज नंबर दे देता है। वो फिर से यही देखता है कि कितनी कॉपी भरी हुई है और आपको एवरेज नंबर देगा, ज़्यादा नंबर आपके नहीं आते हैं। तो इसलिए जो है पॉइंट वाइज लिखिएगा, पैराग्राफ बना करके लिखिएगा। और अगर लिखने का तरीका आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज में लग रहा है तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ पर जो वीडियो है उसको देख सकते हैं कि कैसे आप अपनी कॉपी को एग्जाम में लिखें, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है रोधक एवं अवरोधक मटेरियल का वर्गीकरण कीजिए। रोधक एवं अवरोधक मटेरियल का वर्गीकरण कीजिए, ये 2019-2020 दोनों में आया हुआ है, 2019 से 2021 में, 2019 और 2021 दोनों में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये रिपीट होने वाला है। गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टिविटी, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टिंग एंड इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। इसलिए हमने इसको रखा क्योंकि अब की बार इसका जो है उम्मीद है कि ये अब की बार 2022 में पेपर में आ सकता है। तो रोधक और अवरोधक मटेरियल के बारे में आपको वर्गीकरण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायोड और ट्रांजिस्टर में कौन से पदार्थ का इस्तेमाल होता है बताइए। डायोड और जो ट्रांजिस्टर है उसमें कौन से पदार्थ का उपयोग होता है ये आपको बताना है। व्हाट इज, यानी कि व्हाट आर द मटेरियल यूज फॉर डायोड एंड ट्रांजिस्टर, व्हाट आर द मटेरियल यूज फॉर डायोड एंड कंडक्ट, जो डायोड एंड ट्रांजिस्टर इन दोनों में कौन सा मटेरियल यूज होता है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक पदार्थ क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट है। प्लास्टिक पदार्थ क्या है, इनके व्हाट आर द प्लास्टिक मटेरियल्स, आप सभी जानते होंगे प्लास्टिक पदार्थ क्या होते हैं, किस तरीके से ये जो है उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोसेटिंग रेजिन और थर्मोप्लास्टिक रेजिन में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन जो है आपका 2018-2017 दोनों ईयर में लगातार आया हुआ है। आशा करते हैं कि इस बार आपको ये क्वेश्चन 5 नंबर में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। थर्मोसेटिंग रेसिन और थर्मोप्लास्टिक रेसिन में क्या अंतर है बताइएगा। तो गिव द डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग रेसिन एंड थर्मोसेटिंग जो थर्मोप्लास्टिक रेसिन, ठीक है। तो थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक रेसिन में आपको अंतर बताना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यधिक अवरोधक पदार्थ वाले, जो अत्यधिक अवरोधक पदार्थ वाले पदार्थ कौन से हैं और उनका जो है महत्व क्या है ये हमको बताना है। महत्व क्या है, उपयोग क्या है, उसके गुण क्या हैं, ये सभी आपको यहाँ पर पॉइंट वाइज लिख देने हैं। तो अत्यधिक अवरोधक पदार्थ वाले पदार्थ कौन से हैं, तो उनका क्या महत्व है और बताइएगा। तो व्हाट आर द हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स, गिव देयर इंपॉर्टेंस, व्हाट आर द हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स, गिव देयर इंपॉर्टेंस। अत्यधिक अवरोधक पदार्थ वाले पदार्थ कौन से होते हैं और उनका क्या महत्व है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे, आप अपनी बुक में पढ़ेंगे तो आपको लैंग्वेज बहुत ही आसान लगेगी। पहले आप क्वेश्चन को समझिएगा कि वो पूछना क्या चाह रहा है, हमसे क्या जवाब मांग रहा है, ठीक है। उसके बाद आप जो है अपना काम स्टार्ट कीजिएगा, ठीक। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट फुल दिए जाते हैं, ठीक है। और जब आपका जो है लिखने का टाइम शुरू होता है तो क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपका मन जो है शांत रहेगा कि आप कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा नहीं करना है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक्स में विशेष धातु चांदी और सोने का कहाँ पर उपयोग होता है, ये आपको बताना है। इलेक्ट्रॉनिक्स में विशेष धातु चांदी और सोने का कहाँ पर उपयोग होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ स्पेशल मटेरियल लाइक सिल्वर एंड गोल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में विशेष धातु चांदी और सोने का निर्माण जहाँ पर होता है वह आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। आपसे यही पूछेगा, इसी तरीके से आपके जो है क्वेश्चन आएगा। लैंग्वेज इसकी नहीं बदलती है, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। अवरोधक पदार्थ के ऊष्मीय गुणों को लिखिए। जो अवरोधक पदार्थ होते हैं उसमें जो है ऊष्मा किस तरीके से अवशोषित होती है, ऊष्मा को कैसे झेलता है, तो ये आपको बता देना है, ठीक है। अवरोधक पदार्थों के ऊष्मीय गुणों को बताइएगा। गिव थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, ये आपको जो है देखने को मिलता है वायर के ऊपर जो प्लास्टिक होता है, इसको हम बोलते हैं इंसुलेशन, ठीक है। तो इनके गुणों को यानी कि इनके ऊष्मीय गुणों को आप बताना है। जो आपका ऊष्मीय गुण होते हैं इसके गर्मी सहन करने के, तो उसको आपको यहाँ पर बता देना है। रबर का वर्गीकरण और इसके उपयोग बताइएगा। गिव क्लासिफिकेशन ऑफ रबर्स एंड देयर यूजेज। रबर को आपको डेफिनेशन लिख देना है, उसका वर्गीकरण यानी कि टाइप कितने कितने प्रकार के होते हैं वो कर देना है, और इसके जो उपयोग हैं वो आपको लिख देना है, ठीक है। और लिख करके आप जो है उसको याद कीजिएगा। जब आप लिखोगे तो आपके आधा तो याद वैसे ही हो जाएगा, लेकिन आप जो है लिखने का प्रयास कीजिए। जो भी वीडियो में क्वेश्चन है उसको बुक में दे करके आप लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंडक्टर क्या है और इसका उपयोग कहाँ होता है, ठीक है। तो सुपर कंडक्टर क्या है और उसका उपयोग कहाँ होता है, आइए देखिए। व्हाट आर सुपर कंडक्टर, वेयर आर दे यूज, ठीक है। तो सुपर कंडक्टर का यूज कहाँ पर होता है और इसके यूजेस क्या हैं, उपयोग क्या हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आप कभी भी छोड़िएगा नहीं। सुपर कंडक्टर से एक आएगा, या तो सुपर कंडक्टर का आएगा या फिर सेमी कंडक्टर आएगा, इन दोनों में से आपको एक जरूर मंगा लेना है, ठीक है। तो देखिएगा, हाइग्रोस्कोपिसिटी, ठीक, हाइग्रोस्कोपिसिटी और एब्रेसिव रेजिस्टेंस अवरोधक पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है। देखिए हमने बताया सुपर कंडक्टर या फिर अर्धचालक, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों ही आप जो है दोनों ही क्वेश्चन को आप पढ़ के जाइएगा और आप जो है अच्छे मार्क्स लेकर के आइएगा। हमारी यही उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से एक अच्छा स्कोर करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि जो इंजीनियरिंग मटेरियल का एक सब्जेक्ट था जो पेपर हाल ही में हुआ है, उसमें से 50 नंबर में से 45 प्लस नंबर का इस चैनल की वीडियो से फंसा है। आप पूछ लीजिएगा जो भी आपके मैकेनिकल ब्रांच 3rd सेमेस्टर में है इस टाइम, आप उनसे मालूम करिएगा कि जो भी आपके जीवन क्लासेस पर जो वीडियो थी उससे कितना ज़्यादा क्वेश्चन फंसा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही नहीं कि मतलब उठाए क्वेश्चन और ऐसे डाल दिए अपने वीडियो के व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं है दोस्तों। मेहनत लगती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है क्वेश्चन को एनालिसिस करने के लिए, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उनको उठाया जाता है, नए क्वेश्चन जो है उनको ऐड किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा वर्क करना पड़ता है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, और एक वीडियो को अपने एक बार दिल से शेयर कीजिएगा दोस्तों, दिल से शेयर कीजिएगा, जैसे कि दूसरों को भी इस वीडियो से लाभ प्राप्त हो सके, ठीक है। तो देखिएगा, हाइग्रोस्कोपिसिटी और एब्रेसिव रेजिस्टेंस अवरोधक पदार्थ क्या होते हैं, इनको आपको समझाना है। व्हाट आर द हाइग्रोस्कोपिसिटी एंड एब्रेसिव रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आएगा और आपको जो है क्वेश्चन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। अर्धचालक पदार्थ कौन से हैं और उनके किसी एक का अणु निर्माण का चित्र बनाइए, ठीक है। अर्धचालक क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उनमें पदार्थ कौन सा लगता है, उनके उपयोग क्या क्या हैं, उनके कण के अणु निर्माण जो होता है उसका सचित्र वर्णन आपको करना है, ठीक है। तो व्हाट आर द सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, गिव एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड एनवन, यानी कि जो भी हमारे पास अर्धचालक अर्धचालक पदार्थ हैं कौन कौन से हैं, पहले आप जो है उनको यहाँ पर देखिएगा कि कौन कौन से हैं, सभी टाइप को पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद क्या करना है, उसने बताया कि किसी एक का अणु निर्माण का चित्र बनाइए। अणु का निर्माण कैसे होता है उसमें से किसी एक को आपको जो है विस्तृत रूप से एक्सप्लेन कर देना है और आपका जो है यहाँ पर काम हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो आपके पेपर से नहीं हटने वाले हैं और यही क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। जब तक के लिए आप इन क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा और पेपर दीजिएगा और हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।